हेलो दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विथ प्रीति गुप्ता में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बट्टा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये पंजी प्रविष्टि के लिए, लेखांकन के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जिससे कि उनके बट्टे में दिक्कत आती है। बट्टा एंट्री तो हम कर लेते हैं क्योंकि पंजी के नियम हमको मालूम है, या शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बताया उसके हिसाब से हम इसका लेखा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बट्टे का आप किस प्रकार से लेखांकन करेंगे, उसके लिए आपको राशि की गणना करनी होती है। तो ये गणना विधि क्या होती है, कितने प्रकार का बट्टा होता है, ये देखेंगे आज के इस टॉपिक में, जो कि बट्टा है। चलिए देखते हैं बट्टा। बट्टा क्या होता है? जब कभी व्यापारी किसी ग्राहक को माल बेचता है या ग्राहक से माल लेन देन करता है, तो वो अंकित मूल्य से कुछ मूल्य कम लेता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे दिवाली का त्यौहार चल रहा है, तो हम जब भी कहीं कपड़ा लेने जाते हैं 10% डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपये के कुछ कपड़े लेते हैं तो वो 10 रुपये ऑटोमेटिक कम कर देता है। ये हुआ 10% व्यापारिक बट्टा। तो देखते हैं बट्टा क्या होता है, इसका लेखा क्यों किया जाता है और कौन से बट्टे हैं जिनका लेखा आपको नहीं करना पड़ता है, किस कारण से। तो ये कारण भी और किस प्रकार से इसकी गणना की जाती है, इसके बारे में समझेंगे। तो चालू करते हैं बट्टा। देखिएगा, बट्टा दो प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बट्टा दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है व्यापारिक बट्टा, और दूसरा कहलाता है आपका जो कि नगद बट्टा है। चलिए ध्यान देंगे, व्यापारिक बट्टा क्या होता है। पहला टॉपिक व्यापारिक बट्टा। जब कभी व्यापार में व्यापारी द्वारा व्यापार के विक्रय में वृद्धि लाने के लिए बट्टा दिया जाता है, तो ये व्यापारिक बट्टा कहलाता है। इसका उद्देश्य हम देखेंगे व्यापार बढ़ाना या व्यापार में वृद्धि, ये उसका उद्देश्य बन जाता है। जबकि नगद बट्टा, व्यापारी क्या करता है, अपने व्यापार में सामान का क्रय विक्रय करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे सामान तो खरीदते हैं लेकिन ये उधार में होता है। अब हम तो दुकान में व्यापार कर रहे हैं, अगर हम सोचें कि केवल नगद व्यवहार करें, उधार ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई तरह के व्यापार में व्यापारी जब माल का क्रय विक्रय करता है तो बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उधार खरीदते हैं, कुछ होते हैं जो आधे पैसे नगद दे सकते हैं, कुछ होते हैं जो पूरा का पूरा नगद माल खरीदते हैं। तो हमारे दुनिया में बहुत सारे कैटेगरी के लोग होते हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर दो प्रकार के बट्टे का इस्तेमाल करना होता है। नगद बट्टा, जब कभी हम उधार माल बेचते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो माल उधार में बिक रहा है वो नगद में बिक जाए, जिससे हमें तत्काल पैसे की प्राप्ति हो जाए और वो पैसा हमें जोखिम भरा ना हो, इसलिए हम नगद बट्टा देते हैं। तो ये नगद बट्टे का उद्देश्य होता है नगद प्राप्ति करना। नगद प्राप्ति मतलब जो पैसे हैं, अगर हम उधार में बेचते हैं तो ये पैसे हमारे डूब सकते हैं या इसमें कुछ जोखिम भरा होता है। इस जोखिम को करने के लिए हम जो छूट देते हैं अंकित मूल्य में या क्रय विक्रय मूल्य में, ये कहलाता है हमारा नगद बट्टा। ठीक है, डिटेल में देखते हैं व्यापारिक बट्टा क्या है, ये क्यों दिया जाता है और इसका लेखा कब किया जाता है। ठीक है, पहला टॉपिक है व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा, व्यापार में व्यापारी व्यापार में क्रय विक्रय बढ़ाने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम बट्टा देता है। तो व्यापारिक बट्टा व्यापार में दिया जाने वाला प्रथम बट्टा कहलाता है। व्यापारी अपने व्यापार में सर्वप्रथम नगद बट्टा ना देकर कौन सा बट्टा देगा? व्यापारिक बट्टा। इसका कारण ये होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, कोई भी कस्टमर आता है, उन्हें बट्टा देते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ों के क्रय विक्रय पर या माल के बेचने पर हम ग्राहकों को कुछ कीमत कम कर देते हैं, तो इससे ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है और ग्राहक आकर्षित होते हैं, जिससे हमारे माल बिक जाते हैं। तो ये व्यापारिक बट्टा सबसे पहले दिया जाता है ताकि ग्राहक आकर्षित हो और आकर्षित होकर उस माल को खरीदे। तो ये हमारे व्यापार में क्या होती है? क्रय विक्रय बढ़ता है, जिससे व्यापार में क्या होती है? वृद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, प्रथम दिया जाता है जिससे वृद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरा होता है नगद बट्टा।
तो ये क्रम आपको मैं समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। हमारे पास एक व्यक्ति आया सामान खरीदने, ठीक है। हम मानते हैं हमारे पास एक ग्राहक आ रहा है सामान खरीदने, ठीक है। ये एक ग्राहक है जो हमारे पास आता है सामान खरीदने। अब हम बहुत सारा सामान, चूँकि हम व्यापारी हैं, व्यापार में सामान बेच रहे हैं, और हमारे पास जो वस्तु है या जो माल है, ये हमारा वस्तु है जिसे यह व्यापारी जो है व्यक्ति खरीदना चाहता है। अब इसका प्रिंट रेट जो इसमें अंकित मूल्य है, ये मान लीजिए 100 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो कस्टमर है उसे वस्तु तो पसंद है, वो लेना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि अगर कोई वस्तु फिक्स रेट में हो या वस्तु की कीमत अधिक लग रही हो, तो ग्राहक जो है आकर्षित होता है, लेना भी चाहता है, लेकिन कीमत अधिक होने के कारण वो ले नहीं पाता है। तो इसलिए व्यापारी क्या करता है, ग्राहकों को एक छोटा सा लालच के रूप में आकर्षण देता है। अब क्या करेगा, जो व्यापारी है इस ग्राहक को 10% डिस्काउंट मतलब बट्टा दे देता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे 100 रुपये का सामान जो है वो 10 रुपये कम देने पर कितने का बिकेगा, 90 रुपये का। और सीधा सीधा ये जो हमारा कस्टमर है, ये कस्टमर देखेगा कि सामान तो 100 रुपये का है, बट ये सामान कितने में मिल जा रहा है, 90 रुपये में। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राहक है उसे 10 रुपये कम मिल रहा है, ये सोचकर वह सामान तो उसे पसंद है और कीमत भी अच्छी लग रही, यह देखकर वो क्या होता है, आकर्षित होता है, और ये जो 90 रुपये का सामान है ये हमारा विक्रय हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुई, विक्रय में वृद्धि हुई। इसलिए व्यापारिक बट्टा सर्वप्रथम दिया जाता है, और ये सीधे सीधे हमारे विक्रय में वृद्धि करता है। और विक्रय में वृद्धि क्या होती है, यही व्यापार का उद्देश्य बन जाता है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है सर्वप्रथम व्यापारिक बट्टा, ठीक है। व्यापारिक बट्टे की दर जो होती है वो सामान्य रूप से 10%, 15%, 5% ये होती है। अब देखते हैं अगला, दूसरा है नगद बट्टा। ये नगद बट्टा क्या है और ये क्यों दिया जाता है, ध्यान देंगे। नगद बट्टा दूसरे नंबर पर दिया जाता है, मतलब सेकंड टाइम पे, ठीक है। और नगद बट्टा कब दिया जाता है, प्रथम बट्टा अगर आप दे दिए हैं तो उसके बाद दिया जाता है, मतलब सेकंड बार में, द्वितीय बार में आपको क्या देना है, नगद बट्टा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, नगद बट्टा नाम से ही पता चल रहा है, नगद मतलब नगद प्राप्त करना, धन प्राप्ति के लिए दिया जाता है, ठीक है, नगद प्राप्ति, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा होता क्या है। अब यहाँ पर ये जो मैं आपको ये पहला वाला ही उदाहरण दे रही हूँ, ये जो ग्राहक वाला मैंने बताया, इसी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको नगद बट्टा समझाती हूँ। हमारे पास जो एक कस्टमर आया था ए नाम का, ठीक है, ये ए नाम का कस्टमर है। ये जो कस्टमर हमारे पास आया, वस्तु थी 100 रुपये की, इसने देखा हमने इसे 10% बट्टा दे दिया, मतलब 100 रुपये पर हमने क्या किया, 10% कम कर दिया। और 10% कम किया तो क्या हुआ, 0 0 कटा और 10 रुपये निकला, और यही 10 रुपये हमने कम किया, अर्थात 100 रुपये के सामान को 10 रुपये कम कर पे कितने पर बेचा, 90 रुपये पे। हो सकता है ये जो कस्टमर है पूरे के पूरे 90 रुपये हमें नगद दे और सामान हमारी बिक जाए, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि ये जो व्यक्ति है ये 90 रुपये में सामान तो खरीद रहा है, लेकिन पैसे हमको नगद नहीं दे रहा, अर्थात यह व्यक्ति उधार में सामान खरीद रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक जोखिम भरा समय सामने आता है, जिसमें हमारे लिए ये जोखिम होता है उत्पन्न कि यहाँ पर क्या हम उस सामान को बेच रहे हैं तो उससे जो 90 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है, क्या ये विक्रय मूल्य हमें प्राप्त होगा समय से। कई बार होता है कि हम उधार तो सामान बेच देते हैं, फिर उसके नगद प्राप्ति के लिए या तो हमें बार बार चक्कर काटना पड़ता है, या तगादे का पत्र लिखना पड़ता है उसे, या फिर उसने वादा तो किया था हम देंगे, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो हमें 90 रुपये दे सके, ये तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बड़े बड़े दुकानों में होते हैं, लेकिन छोटे मोटे दुकानों में, तो राशन दुकानों में अधिकांश नहीं होते। तो व्यापारी जो है इस जोखिम से बचने के लिए उसे एक छोटा सा लालच देता है, ठीक है। और ये लालच क्या होता है, छोटा सा आकर्षण होता है। अब ये क्या होता है, ये जो 90 रुपये में पहले क्या था, अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट कितने का था, ये देखो 100 रुपये का, यहाँ लिखते हैं 100 रुपये का माल था, इसमें से आप घटाते हैं व्यापारिक बट्टा 10%, ठीक है। ये जो व्यापारिक बट्टा है 10% मतलब 10 रुपये हम कम कर दिए, सामान कितने की थी, 90 रुपये की, ये 90 रुपये की थी जो हम बेच रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य क्यों होगा,
तो ये विक्रय मूल्य इसलिए होगा क्योंकि 90 रुपये तो इसका प्रिंट था, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, 90 रुपये वास्तविक कीमत है, विक्रय मूल्य कहलाएगी। ठीक है, अब 90 रुपये क्या ये हमें मिल पाएगा, ये जोखिम बना रहता है, और इस जोखिम को ही दूर करने के लिए हम उसे छोटा सा एक और अपहार मतलब बट्टा देते हैं, जो कि एक लालच होता है। ठीक है, अब हम उसे कहते हैं कि भाई साहब जो कि ए है, इन्हें कहेंगे कि ए भाई साहब देखिए, आप जो 90 रुपये का सामान ले रहे हैं, ये आपको पूरे का पूरा 90 रुपये देना पड़ेगा अगर बाद में आप देते हैं तो, लेकिन अगर आप नगद पैसे देते हैं तो नगद भुगतान पर हम आपको फिर से एक और बट्टा दे देते हैं। ठीक है, मतलब हम इसकी राशि कुछ और कम कर देंगे अगर आप हमें नगद दे दे तो। अब मान लो वो नगद बट्टे पर हमको पैसे देने के लिए तैयार है, तो हम क्या करेंगे, 90 रुपये का ये जो सामान है इस पर फिर से एक बट्टा दे देते हैं। अब मान लो जो व्यापारिक बट्टा 10% दे रहे थे, तो नगद बट्टा इससे कुछ कम होता है, इसकी दर हमेशा कम होती है व्यापारिक बट्टे से। ठीक है, कारण ये है कि व्यापारिक बट्टा हमारे लाभ या हानि पर प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन जो नगद बट्टा है इससे व्यापार का लाभ कम हो जाया करता है। तो इस तरह से मान लीजिए हम इनको दे देते हैं 5% व्यापारिक नगद बट्टा। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 90 रुपये का 5% कितना आएगा, 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0.2 10, मतलब 4.5 रुपये हम उस पर और क्या कर दिए, कम कर दिए। अब इस पर हम 4.5 रुपये और कम कर देते हैं, 4.5 रुपये और कम कर देते हैं, तो ये सामान कितने का पड़ा, ये 0 की 0, 5 की 5 हुई, ये 9 में से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और ये जब आप यहाँ पर हासिल दिए थे, तो ये जो है हमारा, तो ये ध्यान देंगे, यहाँ 10 में से 5 गई 5, यहाँ बचा 0 में से 9 था, अब 9 में से 4 गई तो बचेगा 5, और यहाँ जो 9 था एक बगल वाले को हासिल दे दिए तो ये कम हो गया और बचा 8। मतलब इस सामान को हम कितने में दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया था, माइनस फिर से किया था 5% नगद बट्टा। ठीक है, नगद छूट हमने दी थी कितनी, 5%, मतलब 4.5 रुपये और हम इस पर कम कर दिए। अब हम सामान कितने में देंगे, 85 रुपये 50 पैसे में, तो ये हमको क्या होगा, नगद प्राप्त होगा। ये राशि हमें नगद प्राप्त हो रही, कितनी, 85 रुपये 50 पैसे, ये हमको नगद मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ को 85 रुपये 50 पैसे में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बट्टा जो 2 प्रकार है, ये दोनों प्रकार का मैंने आपको बताया किस प्रकार से गणना की जाती। इसके लिए एक सवाल मैं आपको समझाऊंगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से इसका लेखा किया जाता है और कैसे इसकी एंट्री होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा सवाल, जिसमें मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ आपके लिए। प्रश्न है, ए को 5,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टा व 5% नगद बट्टे पर बेचा। राशि प्राप्त हुई, और करनी है हमको इसकी क्या चीज़, पंजी। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिएगा, हम जब भी पंजी करेंगे तो ये जो व्यापारिक बट्टा है ये हमारे लाभ या हानि को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए पंजी में व्यापारिक बट्टे का लेखा हमको नहीं करना है किसका, नगद बट्टे का और क्रय विक्रय की एंट्री। ठीक है, ऐसे में ध्यान देंगे, ए को माल बेच रहे हैं, पाने वाला कौन है, ए। अब ए तो पा रहा है, लेकिन उसने क्या दिया, हमें राशि प्राप्त हो गई ए से, मतलब ए से हमको क्या मिल गए, पैसे मिल गए, तो हम ए का नाम नहीं लिखेंगे। ऐसे स्थिति में पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। सामान कौन खरीद रहा है, ए, तो पाने वाला कौन होगा, ए। अब ए का नाम ना लिखकर क्या लिखेंगे, रोकड़। ठीक है, व्यापार में आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं। जब हम माल बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है। पंजी होगी, इसकी पहली पंजी हो जाएगी रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, क्योंकि हमारे पास रोकड़ आ रही है। ठीक है, अब नगद बट्टे का हम लेखा करेंगे, व्यापारिक बट्टे का नहीं करेंगे। नगद बट्टा चूंकि नाम मात्र खाता है
और व्यय हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा खाता डेबिट। कि कहाँ से, तो हम माल बेच रहे हैं, हमारे पास से जा रही है, हम अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो ऐसे में हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या किया है, माल बेचा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर माल बेचा बताया गया है, तो हम लिखेंगे विक्रय खाता से। ये हमारी पंजी हो गई। नरेशन होगा माल बेचा। ये हमारा नरेशन कंप्लीट हुआ। अब आपको इसमें अमाउंट डालना है, तो अमाउंट डालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट्स करते हैं, जिसके थ्रू हम निकालेंगे कि कितनी राशि हमको देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, और हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे विक्रय मूल्य की गणना, अर्थात हमने कितने में माल बेचा और कितना प्राप्त हुआ, इसकी गणना करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सामान कितने का था, 5,000 का। हम लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर 5,000 रुपये। इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यापारिक बट्टा देते हैं, इसलिए हम करेंगे माइनस व्यापारिक बट्टा। और व्यापारिक बट्टा कितना दिया हमने, ये देखेंगे 10%, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10%। 5,000 का 10% घटाएंगे, जो कि 500 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 5,000 का 10% अगर मैं निकालूँ, ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 500। तो ये 500 अगर हम घटाते हैं तो सामान हमारा कितने का हो गया, 4,500 रुपये का हो गया। और जब हम व्यापारिक बट्टा घटाएंगे तो 4,500 रुपये में क्या करेंगे, सामान को बेचेंगे, इसलिए ये कहलाएगा हमारा विक्रय मूल्य। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब व्यापारी जो है, अर्थात हम जो है 4,500 रुपये में माल बेच रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति अगर हमें नगद पैसे दे देता है तो हम क्या करेंगे, उसे फिर से एक उपहार देंगे, मतलब बट्टा देंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं फिर से माइनस नगद बट्टा, और नगद बट्टे के रूप में हम कितना देंगे, 5% की छूट देंगे। यहाँ पर निकाल लेते हैं 4,500 का 5%, ये 0 0 कटेगा, 5 पंचे 25 की 5 हासिल आएगी 2, 5 चौक 20, 20 और 2 हो जाएगा 22, मतलब 225 रुपये हम क्या करेंगे और कम करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 225 रुपये हम और कम कर रहे हैं। और सामान 10 में से 5 गई तो बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गई 7, हासिल दिए ये 4 हुआ, 4 में से 2 गई तो 2, और ये 4 की 4, अर्थात हम जो विक्रय मूल्य तय किए थे 4,500 रुपये में सामान बेचने के लिए, सामने वाले को 5% और हमने बट्टा दे दिया डिस्काउंट। अब सामने वाला हमें कितने का कितना रुपये देगा, 4,275 रुपये देगा, तब ये सौदा तय होगा। और दे रहा है तो हम इसे लिखेंगे नगद या रोकड़ प्राप्त। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट्स जो है, इसके आधार पर आपको यहाँ राशि भरनी और भी आसान हो जाती है। देखेंगे कैसे भरेंगे। यहाँ पर रोकड़ खाता दिया, आपके यहाँ पर देखिए रोकड़ मिल रहा है, मतलब नगद कितना, 4,275। आप यहाँ लिखेंगे 4,275 रुपये, लिख लिया गया। इसके बाद बट्टा दे रहा है डेबिट। अब बट्टा देखेंगे यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि व्यापारिक बट्टे की तो एंट्री करनी नहीं चाहती है, नगद बट्टे की एंट्री होती है, तो हम नगद बट्टा देखेंगे कितना है, 2,225 रुपये। यहाँ लिखेंगे 225 रुपये, लिख लिया हमने। अब यहाँ पर विक्रय खाते से, तो विक्रय की मूल्य कितनी है, 4,500 रुपये। हम क्रेडिट में लिख लेते हैं 4,500 रुपये, और दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गया। इस तरह से हमारा बट्टे वाला प्रश्न बनता है। तो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन आपका कंप्लीट, जो कि नगद बट्टा व्यापारिक बट्टे वाला प्रश्न था। इसके बाद ये था आपका बट्टे का पार्ट 1। इसके बाद मैं इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर कोई सामान केवल व्यापारिक बट्टा दिया हो तो किस प्रकार से लिखा जाता है। कोई सामान को या हम 2 प्रकार से बेचते हैं, आधा पैसा नगद होता है और आधा उधार होता है, तो उसमें किस प्रकार से आपको एंट्री करनी होगी आदि। तो इन सारे चीज़ों के नए नए लेखे किस प्रकार से किए जाएंगे, नया नया वर्किंग नोट्स किस प्रकार से बनेगा और गणना किस प्रकार से करनी होगी, इसके लिए नए वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे आप। हमारे इस वीडियो को आपने पसंद किया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दिया हो, उसे आप क्लिक करेंगे, इससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
आज की वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।